नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और कुंडली का। अब ये है एक फीमेल, इनकी एज है 34 इयर्स और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि इस समय ये प्रेग्नेंट हैं, तो बच्चे का क्या, आगे प्रेगनेंसी का क्या जर्नी दिखती है और क्या योग दिखता है, क्या ये कंप्लीट हो पाएगी जर्नी या नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनकी कुंडली हमें क्या बताती है। सबसे पहले जब हम देखते हैं कुंडली को, कुंडली में जो नक्षत्र है हस्त नक्षत्र के पहले चरण में का इनका जन्म है। और देखिए इनका लग्न का जो स्वामी है, लग्न की जो राशि है वो है मीन, यानी शुक्र की राशि है, शुक्र की उच्च राशि है, गुरु की अपनी राशि है। तो ऐसे में क्या होता है कि इंसान को नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है दुनियादारी की, बहुत नॉलेज होती है दुनियादारी की, बहुत एक्सपोजर बड़ा होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि शुक्र की उच्च राशि होने के कारण रुपये पैसा, लग्जरी कहना चाहिए, रुपये पैसा बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कहना चाहिए रुपये पैसा लाने वाला लक इनके पास होता है। इनका लक कुछ ऐसा चलेगा कि जहाँ जहाँ जाएंगी वहाँ पे पैसा लेके जाते हैं ये लोग, ये वहाँ पे पैसा बिखेरते हैं। और यानी कि और लाइफ इनकी बहुत लग्जरियस रहती है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इनकी कुंडली में देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लग्न में बैठे हैं मंगल। तो मंगल की बात करें तो मांगलिक बनाती है। और जैसे प्रेगनेंसी का क्वेश्चन था, तो अभी पहले हम वो क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिट के अनुसार अगर हम देखें तो जुपिटर बैठे हैं यहाँ पर, गुरु बैठे हैं यहाँ पर, और 5वीं दृष्टि आ रही है बच्चों के स्थान पे। तो जो गुरु स्वराशि होकर जब अपने यहाँ उच्च राशि को यहाँ देख रहे हैं बच्चों के स्थान पे, तो प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, बच्चों का योग काफ़ी स्ट्रॉन्ग जाता है। तो ऐसे में जो संतान का जो योग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें दिखता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो नेक्स्ट भाव में ये देखिए, ये दोनों मंगल की राशियाँ हैं और मंगल बैठे हैं यहाँ अपनी राशि से 12वें भाव में बैठे हैं मंगल इधर। तो होता क्या है कि जैसे इंसान के ना अपने परिवार से कम बनना, परिवार के प्रति थोड़ा मनमुटाव रहना, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। और होता क्या है कि जैसे अगर हम देखें तो 9वें भाव का कई बार पिता से भी थोड़ा सा मतभेद हो सकता है इनका, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे 8 नंबर और की बात करें तो ये पिता का भाव है, हालांकि सूर्य यहाँ बैठे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मंगल जो है केवल पिता से भी थोड़ा सा वो करवाते हैं। और होता क्या है कि मंगल की दृष्टि की बात करें तो मंगल की दृष्टि यहाँ पर 4थे भाव में, 7वां और 8वीं भाव में दृष्टि आ रही है। तो गृहस्थ जीवन में भी थोड़ा सा दिक्कतें परेशानी आती हैं ऐसे लोगों की। गृहस्थ जीवन में भी जैसे होता है ना, परेशानियाँ देखना, दिक्कतें देखना और अनबन रहना, जिसके साथ कॉन्टैक्ट में आ रहे हो उसके साथ अनबन होना। यहाँ पर अगर हम देखें तो चंद्र मंगल का योग भी इनका बन रहा है, तो रुपये पैसे का योग बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कुंडली में। और बात करें तो ये देखिए अब शुक्र की राशि, ये देखिए शुक्र की 2 राशियाँ, दोनों राशियों में वृषभ और तुला। तो इसके शुक्र बैठा है इनके 8वें भाव में, अपनी राशि में बैठा है। तो ऐसे लोग क्या होता है कि काफ़ी अच्छे से पैसा कमाना जानते हैं। ये लोग क्या होता है कि इनके अंदर, इनके पास बहुत हिडन मनी होता है, बहुत ज़्यादा हिडन मनी आप देख सकते हो। अनएक्सपेक्टेड गेंस इनके जीवन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे, ये देखिए बुध की राशि की, बुध की राशि और बुध बैठे यहाँ पर क्या है कि जैसे माता को कष्ट होना, इनकी माता को कोई ना कोई कष्ट रहा होगा। गृह जीवन में भी दिक्कतें परेशानियाँ देखना, गृह जीवन में भी जैसे कई बार होता है कि सुखी गृह जीवन न देखना, दिक्कतें परेशानी, क्योंकि यहाँ पे मरकुरी जो है गृह जीवन का स्वामी हो गया कम्बस्ट है, मून यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी ये देखिए मरकुरी अपने आप में इसकी पावरलेस हो रहा है। तो गृह जीवन में दिक्कतें परेशानी बहुत देखना, तो ये चीज़ दिखती है। आसपास के लोगों से तालमेल ना बैठ पाना, ये भी चीज़ें प्रॉब्लम दिखती हैं। यहाँ पे देखिए केतु और यहाँ राहु, 12वें भाव में राहु का होना, तो ये मोक्ष प्राप्ति वाला जन्म होता है ऐसे लोगों का। ये लोग जो भी अपने कार्मिक बंधन लेकर आए होते हैं, कार्मिक इश्यूज लेकर आए होते हैं, तो मोक्ष प्राप्ति वाला जन्म हमें दिखता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि ऐसे लोगों की गृह जीवन में ज़्यादातर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देखने वाले लोग होते हैं, इनको थोड़ा सा क्या होता है कि जैसे चीज़ों की समझ कम होना, माइंड में जैसे होता है ना कि लोगों के आसपास के लोगों से पटरी कम खाना, ये चीज़ें देखने को कई बार हमें मिलती हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स इनके जीवन में चलती होंगी, या आसपास के लोगों द्वारा लोगों को गलत समझ लेना, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि आसपास की ये लोग बहुत जल्दी लोगों को गलत समझ लेते हैं। एक तो मंगल मांगलिक होना, ऊपर से जो है राहु का यहाँ बैठना, तो इस तरह की थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा कि ये लोग जो है मेरे साथ में सही नहीं है, हर चीज़ पे इस तरह का सोच विचारधारा, गलत नेगेटिव वे में सोचना,
यहाँ पर बात करें तो मून चंद्रमा की 7वें घर में आना, तो ये कहीं ना कहीं जैसे कि लाइफ पार्टनर अच्छा मिलना, लाइफ पार्टनर का एक ऐसा स्वभाव होना कि लाइफ पार्टनर सौम्य स्वभाव का मिलना, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर देखें लाइफ पार्टनर को धर्म वृद्धि भी करवा के देती हैं ऐसी फीमेल्स। तो ये देखिए चंद्र मंगल का योग जो कि बहुत कम कुंडलियों में देखने को मिलता है, और वो भी देखिए कि एक जैसे कहना चाहिए कि आपस में जो चंद्र मंगल का एक युति हो रही है, एक जो दृष्टि आ रही है वो बहुत तेज़ है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करें तो चंद्रमा बुध की राशि में है, तो दिमाग काफ़ी शार्प होना, टैक्टफुल होना, ये चीज़ें दिखती हैं। और जैसे को ना माइंड में थोड़ा दो थॉट्स ज़्यादा चलते हैं, द्वितीय स्वभाव राशि है, तो ये देखिए थॉट्स का डबलिंग ऑफ थॉट्स, सुबह कुछ कहना शाम को कुछ कहना, ये कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट करता है यहाँ पर। अब देखिए हमने ये राशि को दोनों को स्टडी कर लिया, और यहाँ पर गुरु की राशि है, गुरु की राशि ये भी है, ये भी है, और गुरु बैठे हैं यहाँ पर तीसरे भाव में। तो यहाँ पे प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन के अभी ये रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, तो प्रोफेशन का भी फ़िलहाल थोड़ा सा जैसे कि होता है ना, अपनी मेहनत से अगर ये कुछ करना चाहती हैं तो ये इनको सफलता दिला सकता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य यहाँ पर बलवान बैठा हुआ है, सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बैठ रहा है। तो कई बार होता है कि इंसान को कहना चाहिए कि दूर से काफ़ी सपोर्ट्स आना, कि या कई बार दूर सिटी से सपोर्ट होना, मायके से बहुत फादर की तरफ से बहुत सपोर्ट आना, हालांकि फादर की से अनबन रहती लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट आना, या फादर का बहुत पावरफुल होना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। या इनमें कोई अपने आप में ही कोई टैलेंट या स्किल होना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलना। भाग्य आगे से आगे भागना, ये चीज़, क्योंकि भाग्य स्थान में अगर इस तरह का योग बैठ जाए तो वो इंसान को जैसे कहते हैं ना रुकने नहीं देता, वो किस्मत आगे आगे तेज तेज चलना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब देखिए सैटर्न का यहाँ बैठना, शनि का यहाँ बैठना 10वें भाव में, तो कर्म बहुत कराता है, जीवन में भाग दौड़ बहुत कराता है, कर्म बहुत कराता है, इस तरह का प्रॉब्लम देता है। अब ये तो हमने सारे ग्रह समझ लिए। अब ग्रहों की दृष्टि की बात करें तो देखिए गुरु की दृष्टि इस समय, जन्म की गुरु की दृष्टि यहाँ आ रही है, ये देखिए 7वें घर में और 9वें घर में, इस तरह से आ रही है गुरु की दृष्टि। तो देखिए अपने लाइफ पार्टनर के प्रति लगाव रखना, और यहाँ पर ये देखिए ये जैसे अगर पिता से लगाव रखना, इस तरह की चीज़ें, लेकिन पिता से जैसे मैंने कहा थोड़ी अनबन भी रहेगी लेकिन लगाव भी बना रहेगा। और यहाँ पर ये देखिए ये इनकम के स्थान में, इनकम क्या होता है, दूसरों के लिए भाग्य बड़ा तेज चलता है, दूसरों के लिए भाग्य बहुत फास्ट चलना, दूसरों को, और ऐसी फीमेल्स होती हैं ना ससुराल पक्ष में जाके धन वृद्धि बहुत करती हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि देखिए इस तरह से शनि की, तो शनि की दृष्टि देखें तो ये 3, 7 और 10, तो तीसरी दृष्टि यहाँ पर आ रही है। देखिए ये क्या होता है, अगर ऐसी दृष्टि पड़ जाए तो इंसान जो देखिए फॉरेन कंट्री के ट्रैवल्स होते हैं, या फिर कोई लीगल इश्यूज़ में भी इंसान फंसता है, इस तरह की चीज़ें। और ये देखिए ये यहाँ पर माता से भी कम बनना, माता से भी विचार आपस में तालमेल न खाना, इस तरह की चीज़ें प्रॉब्लम देता है। और गृहस्थ जीवन पर भी इसकी दृष्टि आना, तो गृहस्थ जीवन जमाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ना, इस तरह की चीज़ें दिख रही है, दिक्कतें परेशानी फेस करना। अब यहाँ पर बात करें तो इनकी कुंडली में जो अच्छे योग हैं, अब देखिए कुंडली में राजयोग दिखाती हूँ मैं, ये देखें ये बुध की राशियाँ, ये गुरु की राशियाँ, ये दोनों एक दूसरे को आपस में देख रहे हैं, तो ये लक्ष्मीवान योग बना रहा है, लक्ष्मीपति योग बना रहा है। और देखिए वीनस का अपनी राशि में बैठना, तो लाइफ में लग्जरी बहुत आना, ये चीज़ दिख रही है। तो इस तरह के योग हमें, लक्ष्मीवान योग हमें दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट ट्रांजिट की, तो हमने देखा जुपिटर यहाँ बैठे हैं और अपनी सीधी दृष्टि यहाँ डाल रहे हैं, तो प्रेगनेंसी तो सक्सेसफुल होती दिख रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखिए शनि बैठे थे अभी तक यहाँ पर, शनि अब आ गए यहाँ पर। तो शनि की भी बात करें तो शनि की दृष्टि यहाँ 8, 9, 10 यहाँ देखिए, एक तो परिवार में वृद्धि करवा रहा है ये परिवार में, लेकिन क्या होता है कि जैसे परिवार वालों से कुछ मतभेद भी ये फेस करेंगी, वृद्धि भी करवा रहा है, मतभेद भी फेस करेंगी, साथ में ये देखिए
कुछ जैसे अगर देखा जाए तो कोई कोर्ट कचहरी का मामला भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। जब ये ऐसे ट्रांजिट होता है तो कोर्ट कचहरी का मामला होना, कोर्ट कचहरी की तरफ। और इनका ये जो ग्रह है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अगर ये जिस शनि का प्लेसमेंट अगर 10वें स्थान में हो जाए तो इंसान कहीं ना कहीं अगर ये कोर्ट कचहरी में फंस जाते हैं तो बहुत बुरे वाले कोर्ट कचहरी में फंसते हैं। मतलब ये सालों 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 जो देखते हैं ना, 10-10 साल कोर्ट केस चलना, काफ़ी लंबे समय तक चलना, अगर ऐसी कुंडली वाले कोर्ट केस में अगर जाएँ तो वो बहुत बुरे फंस जाते हैं। तो उनको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर देखें 8, 9, 10 यहाँ पर ये, तो ये भी क्या होता है, मानहानि करवाना, इस तरह की चीज़ें दिखाता है। अब बात करें राहु की, तो राहु बैठे हैं यहाँ पर। राहु इस समय यहाँ बैठे हैं वाणी के स्थान में। तो ऐसे लोग ना बहुत इस समय इनके मुंह से जो भी निकलता होगा वो शार्प एकदम मुंह से स्ट्रेटली निकलना, और लोगों को जैसे होता है ना कि अपने आसपास के लोगों को बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, इस तरह की वाणी इनकी इस समय हो रही होगी। और अगर हम बात करें 30 अक्टूबर के बाद, तो 30 अक्टूबर के बाद राहु यहाँ पर आ जाएंगे ये, तो ये थोड़ा सा ना मन का भटकाव ज़्यादा बढ़ाएंगे, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देंगे। लेकिन ये राहु ये बहुत जैसे होता है ना, इस समय मुंह पे बोल देना, फट से बोल देना, एकदम बिना सोचे समझे बोल देना, सामने वाले को बुरा लगे भला लगे उसके बारे में ना सोचना, इस तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। अब ये देखिए यहाँ पर जब राहु आएंगे 30 अक्टूबर के बाद, तो केतु का यहाँ पर भी आएंगे। केतु इनके लाइफ पार्टनर को अध्यात्म की ओर ले जाएगा। जैसे होता है ना, एकदम अध्यात्म की ओर चले जाते हैं, बिल्कुल एकदम मोह माया से परे, एकदम इस तरह की विचारधारा बना देते हैं। रिलीजियस माइंडेड हो जाना, रिलीजन एक होता है ना, अध्यात्म की ओर मन लग जाना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब देखा जाए तो ये हमें इनकी कुंडली देख के समझ आया है। अब हम चलते हैं नवमांश चार्ट पर। नवमांश चार्ट की बात करें तो ये देखिए, वीनस बहुत तेज़ स्ट्रांग है, बहुत तेज अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। जुपिटर और राहु ये देखिए, ये तो होता है ना, इंसान अच्छे कार्यों की तरफ कम, बुरे कार्यों की तरफ ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा दिमाग दौड़ाता है। और चंद्रमा मंगल की राशि में है तो लड़ने की टेंडेंसी भी अच्छी देता होगा। शनि ये देखिए, गृह जीवन में कलह कराना, ये चीज़ें दिखती है। मंगल अपनी राशि में है ये देखिए, तो ये भी ना जैसे डरने वाला स्वभाव नहीं है, एकदम एकदम होता ना कि एनर्जेटिक स्वभाव, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। इनकी कुंडली में यहाँ देखिए, अनफा योग, सुनफा योग, ये सब हमें दिख रहे हैं। तो ये सब योग बहुत स्ट्रांग इनकी कुंडली को बना रहे हैं। धन के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही धन धान्य देने वाली कुंडली है, पति को बहुत राइज करवाने वाली कुंडली है। और बात करें तो ये काफ़ी किसी से डरती नहीं होंगी। और होता क्या है ना, ऐसी फीमेल्स जो होती है ना, डरती नहीं है, मेरा कुछ भी कोई बिगाड़ ले, मैं नहीं डरती किसी से भी, इस तरह का इनका जो विचार होते हैं वो ये होते हैं। और कोर्ट कचहरी के मामले का मैंने इनका बता ही दिया कि ये जो है कोर्ट कचहरी में लंबे फंसने वाले लोग होते हैं। चलिए चार्ट की बात करें तो वहाँ भी प्लेसमेंट सेम ही है, ये देखिए वही प्लेसमेंट चला आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो पर कुंडली काफ़ी मजबूत कुंडली है। अब देखिए कुंडली में बात करें तो जुपिटर ये रेट्रोगेट है, मरकरी कंबस्ट है। तो एक होता है ना सोचने समझने की लॉजिकल शक्ति, कि मैं जो कर रही हूँ बुरा सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, मुझे सोच समझ के करना चाहिए, एनालिटिकल पावर, वो चीज़ की कमी होना। और ये जुपिटर भी मतलब ज्ञान की कमी होना, इस तरह की चीज़ें दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पर लग्न अपने आप में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 28 से ऊपर स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, 26, 27, 28 वो थोड़े मीडियम माने जाते हैं, और उससे नीचे थोड़े लो वीक माने जाते हैं। लेकिन ये देखिए ये 34 है, तो ये काफ़ी लगन स्ट्रॉन्ग है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग होना। ये देखिए परिवार स्ट्रॉन्ग बना लेना, ये पराक्रम, ये इसका पॉइंट्स कम ही हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा अटैकिंग वाले नेचर हो जाती है। ये देखिए माता से भी थोड़ा दिक्कत मुझे लगती है। देखिए बच्चे का सुख, ये 28 है। ये देखिए छठा भाव, तो लड़ने की टेंडेंसी देना, पब्लिक डीलिंग, अगर कोर्ट कचहरी में ये लोग जाएँ लीगल इश्यूज़ में, तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती है, फाइटर निकलते हैं। उसके बाद गृहस्थ जीवन का भी ये काफ़ी शार्प दिख रहा है। उसके बाद ये 8वां घर, ये देखिए अनएक्सपेक्टेड गेंस, लग्जरी, ये सब दिख रहा है। अब देखिए 9वां भाव, ये कहीं ना कहीं देखिए पिता को दुख है, या पिता के कोई दिक्कत परेशानी चल रहा पिता के जीवन में। और ये देखिए 10वां भाव 28, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और ये देखिए इनकम का भाव बहुत स्ट्रॉन्ग है, लॉस का भाव बहुत कम है, लॉस कम इनकम ज़्यादा, ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं। अब आते हैं इनके
दशा की ओर। अब देखिए जुपिटर राहु की महादशा 2023 में ख़त्म हो रही है अक्टूबर में। अब देखिए राहु की महादशा में क्या होता है, इंसान जीवन में गलत डिसीजंस लेता है, गलत कार्य भी कर लेता है, ये चीज़ें दिखती है। लेकिन देखिए ये राहु का मून का अंतर चला गया, राहु में मार्स का अंतर चल रहा है, ये देखिए। तो अभी तक जो दशा इनकी रही होगी तो काफ़ी कष्टकारी, 12वां राहु था, 12वें घर में राहु बैठा हुआ था, कष्टकारी रही होगी। लेकिन साथ ही साथ ये अगर हम देखें तो ये दशा, ये मतलब जैसे होता है ना एक कष्टकारी, क्या दूसरों के लिए कष्टकारी, इनके लिए इतना कष्टकारी नहीं है जितना दूसरे सामने वाले कष्टकारी होते थे। ये दूसरों को कष्ट देने वाली दशा, गुरु की दशा आ रही है। अब देखिए गुरु की महादशा, ये मतलब ये और स्ट्रॉन्ग वाली महादशा आना। ये तो राहु ने तो अपना खेल दिखाई दिया कि अब ये मेरा समय आ गया है, अब मैं अपने हिसाब से चलूँगा। तो ये इंसान को ना जैसे त्रिया चरित्री सिखाता है, राहु जीवन का ज्ञान त्रिया चरित्री सिखा देता है कि कैसे अपना सामने वालों से काम निकलवाना है। गुरु की दशा आपको सही रास्ते पे भी लाती है, आपको बहुत सारी जीवन का ज्ञान भी सिखाती है। एक होता है ना कि ज्ञान की गंगा बहना, ज्ञान हो जाना कि काम को अपने काम को अब कैसे हमें करना है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये जो जितने भी एक होता है ना कि ट्रिक्स टिप्स सिखाने वाली दशा, त्रिया चरित्र सिखाने वाली दशा, ये इस तरह की होती है। अब ये ख़त्म हो जाएगी अक्टूबर में। अब देखिए मूलधा राशि इनकी 3rd हाउस में है। ये देखिए शनि स्वग्रही होके बैठे हैं, तो जो ये सोच रही हैं, प्लान कर रही है, वो सक्सेसफुल होना, इस तरह की चीज़ें भी दिख रही हैं। तो और देखिए ये वीनस और सूर्य का इकट्ठा बैठना, वो भी साथ देना, जीवन में आगे खुशियों का आना, इम्प्लीमेंटेशन होना चीज़ों का, ये दिख रहा है। ये देखिए अगर हम बात करें तो ये जुपिटर देखिए संतान का सुख, अपनी राशि में संतान का सुख बहुत अच्छा इनके दिख रहा है। राहु भी ये देखिए इनका अपना काम निकलवाना। अगर देखिए कोर्ट केस की तरफ ये जाती हैं तो कोर्ट केस में जैसे होता ना, इनका पल्ला इतना ज़्यादा भारी है, भले ही लंबा चले कोर्ट केस, लेकिन सामने वाला इनको हराना बड़ा मुश्किल रहेगा सामने वाले के लिए। तो ये सब चीज़ें हमें दिखती हैं। और ये देखिए मंगल का 7वें घर में बैठना, तो पारिवारिक जीवन में कलह होना, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। और केतु भी ये देखिए राहु का यहाँ बैठना, ये प्लस पॉइंट सब इनके दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। तो अगर ये कोर्ट केस की तरफ जाती हैं किसी वजह से, तो इनका पल्ला भारी रहेगा। और बच्चे का योग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी दिख रहा है। देखा जाए तो धन के हिसाब से कुंडली काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। ससुराल वालों को धन की वृद्धि कराना, ससुराल वालों के जीवन में लग्जरी लेकर आना, ये सारी कुंडली रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। जो भी इनके क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस हमने आंसर कर दिए हैं। तो संतान पक्ष की बात हो, चाहे धन वृद्धि की बात हो, चाहे इनके कोर्ट कचहरी की बात हो, तो ये सारे क्वेश्चंस कवर अप हो गए। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।